मोटा बैठा होता है और ये बोल रहा होता है, ओहो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्मी है, और सिगरेट स्मोक कर रहा होता है। हमें दिखाते ही वॉशरूम के अंदर होते हैं, यहाँ पे इसकी बगल में एक लड़की बैठी होती है और वो बोल रही होती है कि प्लीज अपनी सिगरेट की स्मोक इस साइड मत फेंको, वैसे ही बहुत ज्यादा बदबू आ रही है यहाँ पे। तो ये मोटा बोलता है कि चुप हो जा तू कमीनी। और यहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि ये सिगरेट की स्मोक, ये ऐसा लग रहा है मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, और जो फ्लोर है वो इनके थूक से बिल्कुल कवर हो चुका है। तो इसका ये मोटा बोलता है उससे, ये क्या तुम्हारी है? तो वो लड़की बोलती क्या, वो बस मेरे पास एक थी, मुझे वापस दे दो। तो ये मोटा बोलता है तो क्या हुआ, अब ये मेरी है। और यहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि अब मैं मुसीबत में आ चुका हूँ। और इसी को ये मोटा एकदम सामने की तरफ देखता है और ये बोल रहा होता है, ओए मंकी, अगर टीचर आते हैं यहाँ पे तो अपनी फैट बॉडी का यूज करना और उन्हें रोकने की कोशिश करना। और ये लड़की बोली होती है, हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। और यहाँ पे कोई बोल रहा होता है क्योंकि आज लोगन बहुत ज्यादा बुरे मूड में है। मुझे को ये मोटा एकदम गुस्सा होते हुए बोलता है, जिसका नाम लोगन है, ए क्या हुआ, तू मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहा? तो उसे देखते हुए बोलता है, शिट, ये अच्छा नहीं है मेरे लिए। और हमें दिखाता है ये मोटा होता है जो जमीन पे बैठा होता है, बोल रहा होता है कि हाँ हाँ हाँ। तो लोगों ने उससे बोलता है, वही तू क्या मुझे दोबारा से गुस्सा दिला रहा है, चल पिकाचू मोड ऑन कर। और वहाँ पे वो पिका पिका बोलने लगता है। तो लड़की बोलती है, हे रुक जाओ तुम। तो इसके बाद में दिखाते हैं लोगों ने अपना पैर उठाता है और सीधा उस मोटे की तरफ ले जा रहा होता है और उसके मुंह पे लगा देता है, बोलता है कि अब से तुम अच्छी तरीके से रहना। और ये बोल रहा होता है कि हाँ पीका पीका। हम मन में सोच रहा होता है ये गीला क्यों है इसका पैर, क्या ये टॉयलेट है? और उसे क्या बोलता है कि मैं। और हमें दिखाते हैं लोगों ने एकदम तेजी से उसके मुंह को मारता है लात से और बोल रहा होता है इससे कि अगली बार टीचर को दोबारा से कभी अंदर मत आने देना। उसका बोलता है कि अब एलिफेंट की बारी है और वो एलिफेंट की आवाज़ें निकाल रहा होता है। तो वो लड़की बोली होती है कि तुम पागल, अब बस बंद करो इसे। और यहाँ पे हमें ये मोटा बता रहा होता है कि मैं इस कमीने का पेट हूँ। इसका हमें दिखाते हैं क्लासरूम जहाँ पे आवाज़ें आ रही होती हैं और लोगन बोल रहा होता है कि गम गम पिस्टल। आज ने लूफी का मूव ट्राई किया होता है और सीधा पंच मारता है उसे बहुत तेजी से। तो ये मोटा मन में बोल रहा होता है कि मैं सांस नहीं ले सकता, मुझे सांस नहीं आ रही। और लोगन उसे देखते हुए बोल रहा होता है कि इस तरीके से तुम्हें अपना पहला पंच हिट करना चाहिए, वन शॉट वन किल। तो उसके बगल में खड़ा हुआ लड़का बोलता है कि वाह सच में ये तो बिल्कुल नीचे गिर गया। इसी बार लोगन बोलता है कि खड़े हो जाओ पिकाचू। और हमारा मोटा बेचारा खड़ा हो जाता है, बोलता है पीका पीका। इसे देख के लोगन बहुत ज्यादा हंस रहा होता है, एकदम खुश हो गया होता है और सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो एक लड़की आती है साइड से, बोलती है कि ओ माई क्या ये पिकाचू है? तो लोगन बोलता है क्या? तो वो लड़की पूछती है उससे, क्या डैनियल तुम्हारा पोकेमोन है अब? तो लोगन बोलता है कि हाँ जरूर, क्या तुम देखना चाहोगी? और यहाँ पे डैनियल इसे देखते हुए बोल रहा होता है मन में कि नहीं, वोल्ट स्ट्राइक नहीं। इतने में लोगन बोल देता है उससे कि पिकाचू थंडर बोल्ट। और यहाँ पे डैनियल की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, बोल रहा होता है कि ओ नहीं। इसी का वो अपने दोनों हाथ एकदम जमीन पे लगाता है और बोलता है पीका पीका पीका। तो सभी इसे देखते बोल रहे होते हैं, वाह ऑसम, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी मैं बस अपने आप को मारना चाहता हूँ इस समय। और सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्लास में बोल रहे होते हैं लूजर, कि अभी इस समय सभी की सभी मुझे नीचा दिखाते हुए अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं। और इनमें से कोई तो इस बात का शुक्र मना रहा है कि वो मेरी जगह नहीं है। अगर सिर्फ मैं स्ट्रांग होता। इतने में हमें दिखाते हैं ये लड़का बोल रहा होता है कि हे लोगन, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो लोगन बोलता है कि क्या हुआ, क्या बोलना चाह रहे हो तुम? तो वो लड़का बोलता है उससे कि प्लीज मुझे अपना पिकाचू एक बार यूज करने दो। तो लोगन बोलता है क्यों? और यहाँ पे डैनियल की सोच रहा होता है, क्या क्या बोले हो, नहीं नहीं ऐसा मत करना। तो वो लड़का बोलता है कि आज आज मेरी 1000 डे की एनिवर्सरी है हाई जी के साथ। और यहाँ पे डैनियल मन में सोच रहा होता है कि बस एक बार मैं क्यों नहीं। और वो अपने हाथों पे चलते हुए जा रहा होता है बड़ी मुश्किल से, उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है कि मैं एक बार उसे मना क्यों नहीं कर देता। और एकदम चारों पैरों पे जा रहा होता है और पीका पीका बोलते हुए सभी उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। इसी को हमें दिखाते हैं क्लास 1-4। यहाँ पे डैनियल मन में सोच रहा होता है कि हाँ चलो मैं क्लास 4 तो पहुंच ही गया। और यहाँ पे हमें क्लास के अंदर दिखाते हैं कि डेस्क पे एक लड़की बैठी होती है और उसके पीछे एक बैठी होती है। तो वो बोली होती है, हे मोटे, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम चार पैरों पर क्यों रेंग रहे हो? और डैनियल एकदम सामने देखते हुए बोला होता है, ओ ये छोटी स्कर्ट। तो ये लड़की बोलती है डैनियल से कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और डैनियल एकदम सामने की तरफ ही देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि यहाँ से तो सब कुछ दिख रहा है। तो इसी बार वो बोलता है कि हाँ लोगन लोगन ने मुझसे बोला है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। तो बोलते हैं क्या क्या बोले तुम? और दोनों की दोनों एकदम उसी की तरफ देख रही होती हैं शक की निगाह से। इसी का फ्लावर्स निकालता है और एकदम बोलता है कि कांग्रेट्स तुम्हारी 1000 डे की पूरे होने पे थंडरबोल्ट। और इसी का एकदम पीछे मुड़ता है और काम कर देता है वो। और इसी का वो सभी सभी उसी की तरफ देख रहे होते हैं, वो भी उन्हीं की तरफ देख रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, मन में बोल रहा होता है कि मॉम अब मैं क्या करूँ? तो उसे वो बोलती है लड़की, हे अगली बार ये परेशानी मत उठाना, मैं कुछ नहीं कहूंगी, और तुम सच में बहुत ज्यादा ही बेकार हो। तो डैनियल एकदम सामने की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि सबसे ज्यादा शर्मनाक चीज है, क्या ये पिंक है? नहीं नहीं, वो है बेइज्जती जो मुझे इस लड़की के सामने फील करनी पड़ रही है। और बस ये चीज है कि मैं थोड़ा सा थैंकफुल फील करता हूँ कि ये मुझे दया दिखा रही है। इसी का हमें दिखाते रात हो गई होती है और डैनियल अपने घर पे आ गया होता है, बोल रहा होता है कि मॉम क्या रामेन तैयार है, मुझे भूख लगी है। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ मैंने उसे टेबल पे रख दिया है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं उसके रामेन होते हैं, बोल रहा होता है क्या ये क्या है, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप इसमें एग मत डालो। मुझे बिल्कुल शक नहीं होता कि मैं सच में इतना ज्यादा मोटा होता जा रहा हूँ दिन ब दिन। और खा रहा होता है बेशरम कहीं का। और मन में सोच रहा होता है कि सच में ये तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, उसकी मॉम उसी की तरफ देख रही होती हैं। और उसके बाद हमें दिखाते हैं डैनियल एकदम शांत हो जाता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता। उसका बोलता है कि मॉम
क्या मैं स्कूल ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? तो उसकी मम्मी बोलती हैं, क्या ट्रांसफ़र? तो डैनियल बोलता है कि हाँ, कि जो बच्चे हैं मेरे स्कूल में, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इसी वज़ह से मेरी रैंक है वो नीचे आ रही है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से कहीं दूर जाके पढ़ाई करूँ। तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा, तुम जानते हो ना कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ और इस समय जॉब ढूँढना भी, और जो हमारा घर का किराया है यहाँ पे, वो भी हमारे हिसाब से सही है, तो मुझे माफ़ कर दो। और डैनियल पीछे बैठे हुए उनकी बात सुनना होता है। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती हैं कि अगर तुमने अपना स्कूल ट्रांसफ़र कर लिया कहीं और कहीं, तो तुम अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे। और डैनियल यही सुन के सोच रहा होता है, क्या दोस्त? वो राक्षस, वो मेरे दोस्त कैसे हो सकते हैं? और अपनी पंचों को एकदम टाइट कर लेता है बहुत तेजी से। मौसी का एकदम चिल्ला के बोलता है कि बस, मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं वहाँ जाके पढ़ाई करूंगा, और दोस्तों की परवाह कौन करता है? तो उसकी मम्मी एकदम चिल्ला के बोलती है, क्या क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ये क्या कर रहे हो तुम? इसी के बाद डैनियल हमें बताता है कि मैं उस समय अपनी मम पे गुस्सा हुआ और चिल्ला के बोल रहा होता है, क्या ये मेरी गलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है? और वो बता रहा होता है कि मैं सिर्फ अपनी मम के सामने स्ट्रांग हूँ। और इसी का सीधा एक पंच मारता है बहुत ही से दीवार में, और बोल रहा होता है कि आखिरकार आपने मेरे लिए क्या ही किया है? और यही सुन के इसकी मम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं, कुछ नहीं बोल पा रही होती वो डैनियल से। और हमें दिखाते डैनियल बोल रहा होता है कि मैं, और हमें दिखाते वो अपने बिस्तर पे लेट जाता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम। आखिरकार सच तो ये है कि वो लोग मुझे बुली करते हैं स्कूल में, प्लीज़ मॉम मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात का कि उसने जो भी ये किया है। हमें दिखाते हैं उसकी मॉम सोई नहीं होती, वो वहीं पे बैठी होती हैं और उसके बारे में ही सोच रही होती हैं। और यहाँ पे डैनियल बोल रहा होता है कि मैं सच में एक कचरा हूँ। और फिर हमें दिखाते हैं अगला दिन हो जाता है और स्कूल का गेट होता है। यहाँ पे कोई बोला होता है, हाँ मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। ये डैनियल ही होता है, ये मन में बोल रहा होता है कि जो डेली होता है वो भी आज होगा मेरे साथ। और जिस हाथ से मैंने दीवार को हिट किया था वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उसमें। लेकिन जैसे वो अपने पीछे लड़की दिखता है, बोल रहा होता है कि हाँ ये है मर्द का हाथ, देखो जरा देखो इसे, शायद शायद मैं भी ताकतवर बन सकता हूँ, पर फिर भी मैं लोगों को नहीं हरा पाऊंगा। और वो जाते जाते मन में सोच रहा होता है कि काश मेरे साथ ऐसा हो कि मैं एक बार अपनी आंखें बंद करूं, और जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक्शन मूवी में हूँ और बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर लड़कियों से मिल सकूं। ऐसे ही अपने ख्याली प्लाव बना रहा होता है, इतने में आवाज़ आती है पिगी। और ये सुनकर उसके पसीने छूट जाते हैं। वहाँ हमें दिखाते हैं एक डार्क एरिया होता है पीछे, वहाँ से आवाज़ें आ रही होती हैं पिगी। और ये लोगन होता है जो सिगरेट स्मोक कर रहा होता है, वो बोलता है पिगी जल्दी से रनिंग मोड ऑन करो अभी। और हमें दिखाते हैं यहाँ पे काउंटिंग शुरू हो जाती है, 5, 4। और डैनियल एकदम तेजी से भागते हुए जा रहा होता है, बोल रहा होता है ओइंक ओइंक। मुझे लग ही रहा था, मैं शुरुआत से ही, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज कुछ गलत होगा मेरे साथ। और वो एकदम भगते हुए लोगन के पास पहुंच जाता है, तो लोगन उससे बोलता है कि ओए अपना वेट थोड़ा कम कर। तो सच में ऐसा लगता है कि एक बैग भगते हुए आ रहा है मेरी तरफ। तो वो लड़का जो बैठा होता है वहाँ पे, वो मन में सोच रहा होता है कि जरा एक बार अपनी तरफ भी देख लिया कर। तो लोगन बोलता है उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कि पहली क्लास पीटी की है, मैं सही बोला हूं ना? तो डैनियल बोलता है कि हाँ। तो लोगन उससे बोलता है कि मेरे लिए तैयार करो फिर उसे। और यहाँ पे डैनियल बता रहा होता है कि जो लोगन है वो हमेशा से मेरी पीटी यूनिफॉर्म पहनता है। और डैनियल रिप्लाई करते हुए बोल रहा होता है कि मैंने वो तुम्हारी डेस्क के ऊपर रख दी है। उसका वो हमें बताता है कि मैं अपनी मॉम से बोला है कि वो मुझसे गुम हो गई, और इसके बाद मेरी मॉम ने मेरे लिए दूसरी यूनिफॉर्म खरीदी। इसका हमें दिखाता है स्टाफ रूम, जहाँ पे कोई भी नहीं होता, और कोई किसी से बोल रहा होता है कि प्लीज़ मिसेस पार्क मेरी बात मानिए, ट्रांसफ़र वो भी इतनी जल्दी? तो ये डैनियल की मॉम होती हैं जो बोल रही होती हैं कि हाँ मैं जानती हूँ कि मैं कभी भी स्कूल नहीं आती आपसे एक भी बार बात करने के लिए अपने बच्चे के बारे में, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने बेटे के ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ये मेरी गलती है। और ये टीचर होते हैं जो वहीं पे बैठे होते हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे होते। उसका बोलते हैं पर मिसेस पार्क, तो उनके डिलीवरी बॉक्स की तरफ देख रहे होते हैं। उसका वो बोलते हैं कि हाँ, पर मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी स्कूल डैनियल को इन मार्क्स के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो डैनियल की मॉम के पैरों की तरफ देखते हैं, उनके कपड़े को देखते हैं, और वो जिस हाल में होती हैं उन्हें देख रहे होते हैं, और बोलते हैं कि वो स्कूल इतना सस्ता भी नहीं होगा। इसको हमें दिखाते हैं स्कूल के बाहर, जहाँ पे लोगों ने एकदम स्ट्राइक मारता है बॉल में और बोलता है कि हेड पे। और डैनियल एकदम सामने की तरफ देखता है कि नहीं नहीं, और एकदम नीचे की तरफ झुक जाता है। तो लोगन बोला होता है ओ उसने अवॉइड कर लिया। और साइड वाला लड़का बोलता है लोगन से कि तुमने इसके ऊपर $10 बेट लगाई थी। और यहाँ पे डैनियल बहुत ज्यादा डर गया होता है, बोला होता है कि नहीं अब तो मैं गया, अब मैं गया। तो लोगों ने से बोलता है हे, मैंने तुझसे बोला था ना कि उससे हेट करवाइयो अपने आप को, क्या मैंने तुझसे बोला नहीं था? अब मुझे तेरी वजह से $10 पे करने पड़ेंगे। तो डैनियल मन में बोलता है पर मैं वहाँ पे खड़ा कैसे रह सकता था जब वो बॉल मेरी तरफ इतनी स्पीड से आ रही थी? और यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये दूसरा लड़का होता है जो बोलता है कि ओहो ऐसा लगता है कि अब मेरी टर्न आ गई है। जिसका नाम होता है मे किम, सब इसके लिए चिल्ला रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं ये तो मे है सॉकर टीम से, इसकी नाक ये तो सच में बहुत ज्यादा बड़ी है, और ये थोड़ा मैसी जैसा दिख रहा होता है। यहाँ पे जो भी लड़कियां बैठी होती हैं वो इनके मैच को देख रही होती हैं और बोल रही होती हैं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं? तो वो दूसरी बोलती है कि मुझे नहीं पता, वो कुछ ऐसा कह रहे थे कि वो उसके फेस पे हिट करना चाहते हैं बॉल को। तो दूसरी बोलती क्या सच में ऐसा नहीं हो सकता? और एक चिल्ला के बोली होती है "ए, बंद करो इन सबको"। और यहाँ पे ये अपने ही ख्यालों में होता है, मन में सोच रहा होता है ओहो वो मुझे चेयर कर रही हैं मेरी सपोर्टर्स। और इसी के बाद सीधा किक मारता है बॉल में बहुत तेजी से। और यहाँ पे डैनियल बता रहा होता है कि उस समय ऐसा लगा कि मैंने अपनी मौत को देखा है वहाँ पे, अगर वो बॉल मुझे हिट करेगी तो मैं तो पक्का टोस्ट बन जाऊंगा। और वो इससे बचने के लिए एकदम नीचे की तरफ झुक जाता है। इसी के बाद में दिखाते हैं कि बॉल एकदम कर्व होते हुए सीधा नीचे की तरफ आती है। और डैनियल बोल रहा होता है कि
जो सॉकर का जीनियस है उसने पहले ही देख लिया था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, और वो बॉल बिल्कुल एकदम उसके चेहरे के सामने आ गई होती है। वो उसी देख रहा होता है, बोला होता है क्या? तो वो बॉल एकदम बहुत तेज से उसके मुंह पे लगती है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून निकल रहा होता है और एकदम पीछे की तरफ चला जाता है। और वो मन में सोच रहा होता है कि उस सेकंड मैं जिस चीज़ के बारे में परेशान था वो ना ही दर्द था और ना ही मेरे टूटे हुए चश्मे। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं एकदम सेलिब्रेट कर रहा होता है वो मैसी जैसा दिखने वाला, और लोगों ने एकदम बिना एक्सप्रेशन के सामने की तरफ देख रहा होता है। तो डैनियल उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि यहाँ पे जैसे मुझे डर लग रहा था वो था कि लोगन अपने पैसे हार चुका है। तो लोगों ने से बोलता है कि पिगी। तो डैनियल मन में बोलता है कि मैं गया अब। इसी के बाद उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है ऐसा लगता है कि मेरा शॉट अवॉइड करना तेरे लिए कुछ ज्यादा ही आसान था। तो डैनियल बोल रहा होता है कि नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। वो लड़कियां उन्हें रोक रही होती हैं, बोल रही होती है कि नहीं उसे मत मारो, ऐसा मत करो। लेकिन लोगन अपने हाथ को एकदम टाइटी करे जा रहा होता है। तो डैनियल बोलता है कि लोगन लोगन मैं वो पैसे तुम्हारे लिए दे दूंगा। तो लोगन उसकी तरफ देखता है, बोलता है क्या? तो डैनियल एकदम बोला होता है इससे कि तुम मेरी वजह से पैसे हार गई हो और वो मेरी वजह से हुआ है, तो फिर मैं मन में सोच रहा होता है कि मॉम प्लीज मुझे माफ कर देना। इसके बाद हमें दिखाते हैं एकदम उसी की तरफ बुझाता है। ये लोगन होता है जिसने स्लैप मारा होता है उसे बहुत तेजी से, और बोला होता है कि जरा इस कमीने के चेहरे की तरफ देखो हैं। और डैनियल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लोगों ने एक के बाद एक चांटा मार रहा होता है उसे, और बोला होता है उसे अच्छा तो तू मुझे दया दिखा रहा है हाँ, तो समझता क्या है अपने आप को? और डैनियल बोला होता है कि ऐसा लगता है कि मुझे मजबूर किया जा रहा है कि यहाँ वहाँ देखने के लिए इतनी तेज क्यों मार रहा है। और सभी बच्चे एकदम उसी तरफ देख रहे होते हैं। उसका वो बोलता है मन में कि जो आखिरी सीन मैंने देखा है वो मेरे सामने बहुत ज्यादा भीड़ थी, और उसके बाद उसकी तरफ कोई एकदम भगते हुए आ रहा होता है। और डैनियल एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, बोला होता है हाँ क्या, ये क्या? उसकी मॉम एकदम आ रही होती है उसकी तरफ बहुत ही गुस्से में, और वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोला होता है कि मेरी मॉम। वो पहली बार था जब मैंने अपनी मॉम को इतने ज्यादा गुस्से में देखा था।